दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अद्भुत शक्ति के बारे में जिसने इंसानों को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया है। और वही शक्ति अगर आपके अंदर जाग जाए, आपकी जिंदगी भी शून्य से उठकर शिखर तक पहुंच सकती है। यह वह शक्ति है जो एक सामान्य इंसान को भीड़ से अलग करती है। ये वही शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत देती है। यही वो ताकत है जो रास्ते बंद होने पर भी नया रास्ता बनाती है, जो डर को हरा देती है और इंसान को उसकी असली क्षमता दिखाती है। इस शक्ति का नाम है हाइपर फोकस, जिसे क्रिस बेले ने लिखा है। लेकिन हाइपर फोकस को समझने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। दिमाग से नहीं, आंखों से नहीं, सिर्फ दिल से महसूस कीजिएगा। इमेजिन करो, आप एक बड़े अंधेरे कमरे में खड़े हो और आपके हाथ में एक बल्ब है। बल्ब जलते ही कमरा रोशन हो जाता है, लेकिन रोशनी हर जगह फैल जाती है। हर चीज बस थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, कुछ साफ नहीं, कुछ तेज नहीं। अब उसी कमरे में आप रोशनी बदल देते हैं और वह रोशनी एक लेजर बीम बन जाती है। अब क्या होता है? रोशनी हर जगह फैलने की बजाय एक ही जगह इतनी ताकत से पड़ती है कि आप चाहे तो स्टील की शीट में भी छेद कर सकते हैं। यही फर्क है नॉर्मल फोकस और हाइपर फोकस का। बल्ब भी रोशनी देता है और लेजर भी रोशनी देती है, लेकिन लेजर दुनिया बदल देता है। क्रिस बेले कहते हैं कि हमारा दिमाग बल्ब की तरह काम करता है, लेकिन अगर हम चाहे तो उसे लेजर में बदल सकते हैं। अब एक सेकेंड रुको, यह एनालॉजी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम हर काम बल्ब की तरह करते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ी थोड़ी एनर्जी, थोड़ा थोड़ा फोकस, और इसी थोड़े थोड़े ने हमारी सारी प्रोग्रेस रोक दी है। लेकिन इमेजिन करो, अगर आप अपने दिमाग की सारी शक्तियां एक ही दिशा में लगा दे तो क्या होगा? अब सुनिए, रिसर्च क्या कहती है। लेखक क्रिस बेली की रिसर्च में एक चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। जब इंसान डीप फोकस में चला जाता है तो उसकी एफिशिएंसी 4 गुना और आउटपुट 10 गुना बढ़ जाती है। मतलब अगर आप 8 से 10 घंटे काम करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो शायद आपको 8 घंटे की जरूरत ही नहीं थी। आपको सिर्फ 1 घंटे ही हाइपर फोकस की जरूरत थी। हार्वर्ड की एक स्टडी से पता चला है कि जब इंसान गहरे फोकस में जाता है तो उसके दिमाग में ऐसे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं जो उसे तेज, शांत और जीनियस बना देते हैं। यह वो पल होता है जब आप टाइम फील करना बंद कर देते हैं। आप खुद को फील करना बंद कर देते हो। बस काम होता है, प्योर, एफर्टलेस एंड पावरफुल। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। और फ्लो स्टेट कोई मैजिक नहीं है। फ्लो स्टेट एक आदत है, एक ट्रेनेबल हैबिट। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। क्रिस वैली कहते हैं, इंसान ज्यादा काम करके सक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि किसी भी काम को सबसे ज्यादा फोकस देकर सक्सेसफुल होता है। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, ये लोग कैसे इतने अलग थे? इन सब के पास 24 घंटे ही थे, पर उनकी आउटपुट लाखों लोगों से ज्यादा क्यों थी? क्योंकि ये सब एक चीज में माहिर थे। जब ये काम करते थे तो सिर्फ और सिर्फ काम ही करते थे। उनका दिमाग लेजर बीम की तरह एक ही दिशा में चलता था। यहीं से हाइपर फोकस शुरू होता है। एक दिशा, एक काम, एक माइंड, एक एनर्जी और एक मिशन। अब एक सवाल आपसे, आज आपके दिमाग की रोशनी कैसी है? बल्ब की तरह फैली हुई या लेजर की तरह धारदार? क्योंकि ये किताब एक कॉन्सेप्ट नहीं बताता, यह एक आईने की तरह काम करता है। यह दिखाता है कि आज आपके रिजल्ट कम इसलिए नहीं है कि आप मेहनत कम करते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपकी मेहनत बिखरी हुई है। यह लाइन पावरफुल है ना? मैं इसे दोहराना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। आज आपके रिजल्ट इसलिए कम नहीं है कि आप मेहनत कम करते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपकी मेहनत बिखरी हुई है और आप वो तरीका सीखने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को लेजर की तरह बना देगी। चलो हाइपर फोकस को एक्टिव करने के नियमों को समझते हैं। नंबर 1, एक सवाल जो आपके दिमाग को तुरंत शांत कर देता है। अब हम हाइपर फोकस के उस रहस्य पर चलते हैं जिसे क्रिस वैली दिमाग का सबसे शक्तिशाली हथियार कहते हैं। एक ऐसा सरल सवाल जिसे पहली नजर में कोई बच्चा भी समझ ले, पर इतना गहरा कि इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह सवाल है, इस समय मैं सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या कर सकता हूँ? लेकिन बस इस सवाल की ताकत सिर्फ पूछने में नहीं है, बल्कि कब पूछने में है। इमेजिन करो कि आप किसी काम को करने बैठे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं उस काम को पूरी तरह से फोकस से करने की, लेकिन दिमाग बार बार भटक रहा है। एक ख्याल, एक डर, एक याद, एक नोटिफिकेशन और एक जिज्ञासा। और अचानक से दिमाग कहता है कि चलो एक बार थोड़ी देर के लिए फोन चेक कर लेते हैं। बस यही वो पल है जहाँ पूरा खेल बदल जाता है।
क्योंकि जैसे ही आप उस दिमाग को भटकाने वाले डिस्ट्रैक्शन को पकड़ने से पहले खुद से सिर्फ एक लाइन पूछ लेते हैं, इस समय मैं सबसे वैल्यूएबल क्या कर सकता हूँ? आपका दिमाग जैसे फ्रीज हो जाता है, वह स्थिर हो जाता है, दौड़ना बंद कर देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास सब कुछ धीमा पड़ गया है और उस पल में आपका दिमाग सच बताता है, इंस्टाग्राम नहीं, व्हाट्सएप नहीं, रील्स नहीं, यादें नहीं, बल्कि वो काम जो आपके भविष्य को बदल देगा। क्रिस वैली कहते हैं इंसान का दिमाग नेचुरली भटकता है, लेकिन यह सवाल दिमाग को एक ही दिशा में खड़ा कर देता है। अब इसे महसूस करो, यह सवाल जादुई क्यों लगता है? क्योंकि ये आपके दिमाग की सारी चिंताएं खत्म कर देता है और आपकी एनर्जी को एक पॉइंट पर जमा कर देता है। आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर देता है, आपके अंदर क्लियरिटी भर देता है और आपको वहीं फोकस कराता है जहां असली जीत है। यह सवाल आपका दिमाग रीसेट कर देता है, जैसे कोई मेंटल रिफ्रेश बटन हो। अब एक गहरी बात, कभी-कभी हर काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि हम कंफ्यूज हैं। हम नहीं जानते इस समय सबसे सही काम कौन-सा है और जब कंफ्यूजन बढ़ता है तो दिमाग खुद को बचाने के लिए सबसे आसान ऑप्शन पकड़ लेता है, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन यह सवाल कंफ्यूजन खत्म कर देता है। आप हर बार जब खुद से पूछते हैं इस समय मैं सबसे मूल्यवान क्या कर सकता हूँ, तो दिमाग आपको एक ही दिशा में ले जाता है, आपका उद्देश्य, आपका गोल, आपका सपना। अब इसे इमेजिन करो कि आप इस सवाल को दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, बार-बार खुद से पूछने लगे तो क्या होगा? ऑथर कहते हैं कि जो इंसान इस सवाल को दिन में जितनी बार पूछता है, वह उतना ही कंट्रोल में आता जाता है। और यही है सबसे बड़ा राज। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड बेटर डायरेक्शन। और दिशा मिलती है एक सवाल से। अब से जब भी आपका दिमाग भटके, जब भी आप ओवरथिंकिंग करने लगो, जब भी आप थक जाएं, जब भी आप ब्रेक लेना चाहें, बस एक लाइन बोलो, इस समय मैं सबसे वैल्यूएबल क्या कर सकता हूँ? और आपका दिमाग खुद आपको फोकस के रास्ते पर ले जाएगा। ये सवाल दिमाग को लेजर शार्प बना देगा। ये सवाल डिस्ट्रैक्शन को हटाता नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन का असर खत्म कर देता है। यह सवाल खुद से मोटिवेशन भर देता है। अब हम समझते हैं हाइपर फोकस कैसे एक्टिव होता है। हाइपर फोकस वो जगह है जहां आपका दिमाग एक साधारण मशीन से सुपर कंप्यूटर में बदल जाता है। क्रिस बेले कहते हैं कि हाइपर फोकस कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक सिस्टम है। यह सिस्टम 4 सिंपल लेकिन डीपली पावरफुल स्टेप पर चलता है। आप आज इन 4 स्टेप को सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस भी करेंगे, क्योंकि ये स्टेप आपकी ज़िंदगी को आज से नहीं, अभी से बदल देगा। स्टेप 1, इंटेंशन सेट करना। अब एक छोटी-सी विजुअलाइज़ेशन करो। इमेजिन करो कि आप एक युद्ध भूमि में खड़े हैं। आपके हाथ में एक तलवार है, लेकिन सामने दुश्मन नहीं, डिस्ट्रैक्शन खड़ा है। मोबाइल, नोटिफ़िकेशन, डर, ओवरथिंकिंग, चिंता, ज़िम्मेदारियाँ, सोशल मीडिया, हर वो चीज़ जो आपके फ़ोकस को खींच लेती है। और अब इमेजिन करो कि आप अपने दिमाग को एक आदेश दे रहे हैं, अगले 30 मिनट में सिर्फ एक काम करूँगा। बस यही वाक्य आपके दिमाग में एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर देता है। क्रिस बेले कहते हैं, अगर आपने अपने दिमाग को डायरेक्शन नहीं दिया, तो दिमाग खुद डायरेक्शन ढूँढना शुरू कर देता है और 99% गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए हाइपर फोकस का पहला स्टेप है इंटेंशन, यानी कि इरादा। आज मैं क्या करने वाला हूँ और क्यों करने वाला हूँ, यह क्लैरिटी ही आपका पहला कारण बनती है। स्टेप 2, टास्क को चुनना। एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। अब इस स्टेप को गहराई से महसूस कीजिए। क्रिस बेले कहते हैं कि मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं है, ये तेज तरीका है अपने फोकस को डिस्ट्रॉय करने का। यह बात याद रखना, हाइपर फोकस एक्टिवेट करने का दूसरा स्टेप है एक समय में सिर्फ एक ही काम करना, बाकी सब बाद में। एक समय में एक काम करने से आपका दिमाग लेजर की तरह लॉक हो जाता है। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस हटाना। हमारे आसपास का वातावरण हमें शेप देता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक काम में आप डूबना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास का माहौल आपके खिलाफ काम कर रहा है। मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, रूम में शोर है, टेबल पर 10 चीजें पड़ी है और दिमाग में कई विचार चल रहे हैं। यह वह एनवायरनमेंट है जो आपको हाइपर फोकस पैदा ही नहीं होने देगा। इसलिए आपके एनवायरनमेंट को क्लीन, डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। जैसे कि फ़ोन को साइलेंट कर दो, टेबल पर फालतू चीज़ें हटाओ, पानी को पास में रखो, पेन और नोटबुक को पास में रखो। ये छोटे-छोटे स्टेप्स नहीं हैं, ये अटेंशन को बढ़ाने के तरीके हैं। अगर एनवायरनमेंट साफ है, तो आपका दिमाग भी साफ रहेगा और
और साफ दिमाग है तो फोकस अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। स्टेप 4, दिमाग को वापस बुलाना। ये हाइपर फोकस का सबसे सुंदर हिस्सा है। आपने विचार बनाया, एक काम चुना, एनवायरनमेंट सेट किया, लेकिन फिर भी आपका दिमाग भटकेगा। और यहाँ लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि दिमाग का भटकना फेलियर है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि जितनी बार दिमाग भटके उसे वापस बुलाओ। हाइपर फोकस का असली खेल यही है। इमेजिन करो कि 9 महीने का एक बच्चा आपके घर में घुटनों के बल चलकर यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन आप हर बार उसे पकड़कर वापस उसी जगह पर ले आते हैं जहाँ वह पहले था। आप उसे डांटते नहीं, गुस्सा नहीं होते हो, बस उसे वापस लेकर आ जाते हो। बस यही बात आपके माइंड पर भी लागू होती है। योर माइंड इज दैट चाइल्ड, यू आर द पेरेंट, रिटर्निंग इज द आर्ट। क्रिस बेली कहते हैं कि दिमाग का हर भटकाव आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हर बार लौटने से आपकी कंसंट्रेशन 1% मजबूत हो जाती है। सोचकर देखो कि दिमाग अगर 50 बार भटकेगा और आप 50 बार लौटेंगे, तो आपका फोकस मसल कितनी पावरफुल हो जाएगी। यही है हाइपर फोकस का असली सीक्रेट। ये 4 स्टेप को अपनाएं। स्टेप नंबर 1, दिमाग को दिशा या उद्देश्य दो। स्टेप नंबर 2, एक समय में केवल एक ही टास्क करो। स्टेप नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, बस आप और आपका काम। स्टेप नंबर 4, रिटर्निंग, दिमाग जितनी बार भटके उतनी बार उसे प्यार से वापस लेकर आओ। ये 4 स्टेप आपको आम इंसान से खास इंसान बनाने में मदद करेगी, और लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आप सब कुछ कैसे कर लेते हो। अब हाइपर फोकस समझने के बाद एक और बहुत अद्भुत शक्ति है, स्कैटर फोकस, उसे समझते हैं। एक शक्ति जो आपकी क्रिएटिविटी का दरवाजा खोल देगी। क्या आप तैयार हैं अगले चैप्टर के लिए? तो कमेंट में यस लिख दो। चैप्टर नंबर 3, स्कैटर फोकस, क्रिएटिविटी का दरवाजा खोलने वाला जादुई रास्ता। हाइपर फोकस हमें डीपली काम करना सिखाता है, लेकिन अब हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपकी क्रिएटिविटी को आसमान से भी ऊपर ले जा सकती है। इस पावर का नाम है स्कैटर फोकस। अब ध्यान से सुनो, इसे सुनने के बाद आपकी सोच का नक्शा बदल जाएगा। स्कैटर फोकस क्या है? क्रिस बेली कहते हैं कि जब दिमाग को अकेले छोड़ दिया जाता है, तभी वो अपने सबसे क्रिएटिव, सबसे इंटेलिजेंट रूप में पहुंचता है। अब इमेजिन करो कि आप नहा रहे हो, पानी गिर रहा है और अचानक एक शानदार आइडिया आपके दिमाग में आता है। या आप पार्क में टहल रहे हो, शांत हवा चल रही है और अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाता है। या आप सोने जा रहे हो और आप बिस्तर पे हो, आपको एकदम से कोई बिजनेस आइडिया आ जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, यह है स्कैटर फोकस। यह वो अवस्था है जहां आपका दिमाग भटकता नहीं बल्कि सोचता है। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों क्यों जरूरी है? हाइपर फोकस एक ही काम पर लेजर फोकस करता है, जबकि स्कैटर फोकस आइडियाज की बारिश करता है। एक प्रोडक्टिविटी देता है तो दूसरा क्रिएटिविटी, एक परिणाम बनाता है तो दूसरा रास्ता बनाता है। क्रिस बेले कहते हैं कि आप जितना हाइपर फोकस से आगे बढ़ते हैं, उतना ही स्कैटर फोकस से इंस्पिरेशन पाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग यह बैलेंस बनाकर रखते हैं। बिल गेट्स जंगल में जाकर अकेले सोचते हैं, यह स्कैटर फोकस है। स्टीव जॉब्स की लंबी वॉक लेना स्कैटर फोकस है। आइंस्टाइन के डीप डे ड्रीम करना स्कैटर फोकस है, क्योंकि ये वो मोड़ है जहाँ पर दिमाग सीमाओं से बाहर जाकर सोचता है। स्कैटर फोकस कैसे काम करता है? जब आप काम की गहराइयों में लगे होते हैं तो दिमाग सिर्फ उसी दिशा में दौड़ता है, लेकिन जब आप नहाते, टहलते और गाड़ी चलाते हैं या अकेले में बैठे रहते हैं, तब दिमाग बैकग्राउंड में आपकी जिंदगी के सारे टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर देता है। ऑथर कहते हैं कि हाइपर फोकस आपको तेज बनाता है, लेकिन स्कैटर फोकस आपको इंटेलिजेंट बनाता है। स्कैटर फोकस वो जगह है जहाँ पर क्रिएटिविटी जन्म लेती है, नए सुझाव जन्म लेते हैं। स्कैटर फोकस कैसे एक्टिव करें? स्टेप 1, अकेले टहलना, वॉक करना, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक के, बस आप और आपके विचार। यह आपके दिमाग को खुलने का मौका देता है। 2, शावर थिंकिंग, ज्यादातर नहाते समय दिमाग रिलैक्स होता है, और यही वह जगह है जहाँ पर दिमाग सबसे बेहतरीन कनेक्शन बनाता है। 3, क्वाइट टाइम, रोज 10 से 15 मिनट बिना फोन, बिना काम, बिना कारण बस बैठे रहना। यह खालीपन दिमाग की क्रिएटिविटी को रास्ता देता है। नंबर 4 है विंडो स्टेयरिंग। क्रिस बेली लिखते हैं कि कभी कभी खिड़की को बस देखते रहना दिमाग को सबसे ज्यादा फ्रेश करता है। नंबर 5, वर्क ब्रेक्स, हर 15 से 60 मिनट के बाद 5 मिनट दिमाग को भटकने दो। यह भटकाव आपको क्लियरिटी देगा। उदाहरण से समझते हैं कि एक लड़की कई दिनों से एक समस्या हल करने की कोशिश कर रही है। वह थकी हुई है, चिंता में है और उसका दिमाग दीवारों से टकरा रहा है।
वह अचानक पार्क में घूमने निकल जाती है। धीरे धीरे हवा उसके चेहरे को छूती है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, आसमान शांत है और उसका दिमाग जैसे एकदम से खुल जाता है। कुछ देर के बाद एक आइडिया आता है जो उसकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से बदल देता है। वो दौड़कर वापस आती है और कागज पर सॉल्यूशन साफ साफ दिखाई देने लगता है। हाइपर फोकस मेहनत करवाता है और स्कैटर फोकस ब्रेक थ्रू देता है। जब आप दिमाग को कंट्रोल करते हैं, हाइपर फोकस एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब आप दिमाग को खुला छोड़ देते हैं तो स्कैटर फोकस एक्टिव होता है और इन दोनों का तालमेल इंसान को जीत तक ले जाता है। आपका अटेंशन करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। अब हम उस सच पर आते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि यह ना तो स्कूल में ना कॉलेज में बताया जाता है और ना ही कोई बताएगा, लेकिन जैसे ही आप इस सच को समझने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका अटेंशन पैसे से भी ज्यादा कीमती है। जरा सोचिए, आज दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, चांदी, हीरा, टेक्नोलॉजी? नहीं, आज के समय में सबसे ज्यादा महंगी चीज है मानव का ध्यान, ह्यूमन अटेंशन। क्योंकि जहाँ ध्यान जाएगा पैसा वहीं आएगा, भविष्य भी वहीं जाएगा, सपने भी वहीं जाएंगे और जिंदगी भी वहीं जाएगी। क्रिस बेले कहते हैं कि अगर आप अपना अटेंशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और इसे खरीद लेगा। इसे ऐसे समझते हैं, क्यों कोई कंपनी करोड़ों यूजर्स को बिना पैसे लिए अपने प्लेटफॉर्म पर लेती है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक? क्योंकि आप प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपका अटेंशन प्रोडक्ट है। हर नोटिफिकेशन, हर साउंड, हर वीडियो, हर पॉपअप, हर ट्रेंडिंग वीडियो, हर ब्रेकिंग न्यूज, ये सब डिजाइंड है आपके दिमाग की कमजोरियों को पकड़ने के लिए। क्योंकि इंसानी दिमाग रिवार्ड चेस करता है और कंपनी रिवार्ड देने का नाटक करती है, लेकिन असली रिवार्ड क्या है? आपका टाइम। और जिसके पास आपका टाइम है उसके पास में आपकी लाइफ है। अब हर सेकंड को इमेजिन करो, आपके पास में एक अदृश्य बटुआ है और इस बटुए में सिर्फ एक ही चीज है, अटेंशन के सिक्के। हर बार जब आप फोन को चेक करते हैं एक सिक्का चला जाता है, हर बार जब आप किसी फालतू रील्स को देखते हैं एक सिक्का चला जाता है। जब भी आप किसी ऐसी चीज में अटेंशन देते हैं जो आपकी ग्रोथ से जुड़ी नहीं है, तो आपका सबसे कीमती सिक्का चला जाता है और ये सिक्के कभी वापस नहीं आ सकते। अगर आप वही अटेंशन आपके गोल्स पर लगाएं, अपने सीखने पर लगाएं, अपने काम पर लगाएं, अपने सपनों पर लगाएं, तो यह सिक्का बढ़ जाता है। यही वजह है कुछ लोग कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सारा समय देकर भी कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पहला इंसान अटेंशन इन्वेस्ट करता है और दूसरा इंसान अटेंशन वेस्ट करता है। अब सबसे गहरी बात सुनो, पैसा खो जाए तो आप वापस कमा सकते हो, टाइम खो जाए तो आप नया दिन पा सकते हो, लेकिन जब अटेंशन खो जाए तो आपकी दिशा ही खो जाती है, आपकी पहचान खो जाती है, आपका सपना खो जाता है, आपकी असली पोटेंशियल खो जाती है, क्योंकि आपकी जिंदगी वही बनती है जहां आपका ध्यान जाता है। ऑथर कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू पे अटेंशन टू। अगर आप नेगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो आप नकारात्मक बनेंगे। अगर आप डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान देंगे तो आप कमजोर बनेंगे। अगर आप अपने सपनों पर ध्यान देंगे तो आप अनस्टॉपेबल बनेंगे। चैप्टर नंबर 5, हाइपर फोकस को अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। अब तक आपने हाइपर फोकस को समझा, उसकी शक्तियों को महसूस किया और उसका विज्ञान जाना, और यह भी देख लिया कि यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल देता है। लेकिन अब असली सवाल आता है, हाइपर फोकस को रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। यह एक रियल लाइफ ब्लूप्रिंट है जिसे क्रिस बेली ने अपनी लाइफ में टेस्टेड किया है और दुनिया भर के लोगों ने इसे फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाया है। स्टेप नंबर 1, सुबह का माइंड रीसेट रिचुअल। सुबह उठकर मोबाइल मत देखो, दुनिया को मत देखो, बस एक डीप सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, आज असल में किस चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू है। यह सिंपल सवाल आपके दिमाग को रात भर की उलझनों से मुक्त कर देगा और आपको एक साफ शुरुआत देता है। क्रिस बेली कहते हैं कि आपका पहला थॉट आपका दिन डिसाइड करता है, तो पहले 5 मिनट आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यह रिचुअल आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाता है। स्टेप नंबर 2, रोजाना 3 बड़े काम चुनो। ओनली 3 टास्क दैट चेंज एवरीथिंग। अब एक एक्सरसाइज करो, कागज पर सिर्फ 3 बड़े काम लिखो, वही काम जिन्हें आप आज पूरा कर ले तो आपका दिन सक्सेसफुल कहलाए। ये टास्क होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ी हुई, मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल और फ्यूचर बिल्डिंग, और सिर्फ 3। क्रिस बेले कहते हैं कि दुनिया आपको सैकड़ों काम देगी, लेकिन जिंदगी बदलते हैं सिर्फ वही काम जिनमें आपका भविष्य छिपा होता है। उन तीनों को चुनो और पूरे दिन सिर्फ उन्हीं पर लेजर की तरह फोकस करो।
इनको कहते हैं द डेली बिग 3। स्टेप नंबर 3 है 30 मिनट हाइपर फोकस साइकिल। अब दिमाग को समझो। आपका दिमाग लंबे समय तक डीप फोकस में नहीं रह सकता, लेकिन 30 मिनट तक आपका दिमाग एक सुपर मोड में जा सकता है। इसे कहते हैं 30 मिनट की हाइपर फोकस स्प्रिंट। इस सेशन में एक काम, एक डायरेक्शन, एक इंटेंशन, जीरो स्विचिंग, जीरो नोटिफिकेशन, जीरो मल्टीटास्किंग, बस आप और आपका मिशन। 30 मिनट का ये स्प्रिंट आपको 2 से 3 घंटे के बराबर वर्क का आउटपुट देता है। स्टेप नंबर 4, ब्रेक्स का असली विज्ञान। अब एक बात ध्यान से सुनो, दिमाग मशीन नहीं है, उसे भी ब्रीथिंग स्पेस चाहिए। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से फोकस 50% बढ़ जाता है। तो हर 30 मिनट के बाद में 5 मिनट की स्कैटर फोकस ब्रेक लें। बस आंखें बंद करें, थोड़ी देर वहीं पर घूम लें, खिड़की के बाहर देख लें, गहरी सांसें लें। यह ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट करता है, रिचार्ज करता है और आपको वापस हाइपर फोकस मोड पर ले जाता है। स्टेप नंबर 5, अगले दिन की तैयारी इमेजिन करो। आप रात में 5 मिनट देकर अगले दिन के बिग 3 डिसाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा? आप रात में 5 मिनट देकर अगले दिन के बिग 3 डिसाइड कर ले तो क्या होगा? आप सुबह उठते ही रेडी होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियरिटी 100% होगी, मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो आप अलग हैं। आप वो इंसान नहीं जो अपने दिमाग का गुलाम बनकर जीता है। आप वह व्यक्ति है जो अपने दिमाग को अपना हथियार बनाना चाहता है। अब इस यात्रा की आखिरी सीढ़ी पर मैं आपको बहुत गहरी बात बताना चाहती हूँ, जो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके निर्णय, आपकी पहचान सब कुछ बदल सकती है। तो अगर आप रेडी हैं, तो कमेंट पे यस ज़रूर लिखें। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच, जिस चीज़ पर अपना ध्यान देता हो, आप उसका रूप ले लेते हैं। अगर आपका ध्यान डर पर है, तो आपकी ज़िंदगी डर जैसी बनेगी। अगर डिस्ट्रैक्शन पर है, तो आपकी ज़िंदगी बिखरेगी। नेगेटिविटी पर है, तो दुनिया अंधेरी लगेगी। लेकिन अगर आपका ध्यान ग्रोथ पर और सीखने पर, अपने सपनों पर, अपने गोल्स पर और अपने पर्पस पर है, तो आपकी ज़िंदगी असाधारण बन जाएगी। बस इस लाइन को दिल में उतार लो। अब दुनिया को बदलने से पहले अपने अटेंशन को बदलो। यही वो पल है जहाँ आपकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बँट जाती है। एक वो पुरानी ज़िंदगी जो डिस्ट्रैक्शन में खो जाती थी और दूसरी वो नई ज़िंदगी जो फ़ोकस से लिखी जाएगी। इस वीडियो को सुनना, समझना और महसूस करना, इसे अपनाने का निर्णय लेना, यह महान ज़िंदगी की असली शुरुआत है। यही आपकी महान ज़िंदगी की असली शुरुआत है। अब खुद से एक वादा करो, आज से मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीऊँगा। आज से मैं हाइपर फ़ोकस को धारण करूँगा। आज से मैं अपने अटेंशन किसी के हवाले नहीं छोड़ूँगा। याद रखो, जिसने अपने अटेंशन को जीत लिया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को जीत लिया। तो उठो, उस राह पर चलना शुरू करो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। अगर इस वीडियो में आपके अंदर मैं कर सकता हूँ की ताकत पैदा की हो, तो वीडियो को लाइक करें। आपकी भावनाओं को कमेंट में ज़रूर लिखें और किसी की ज़रूरतमंद को शेयर ज़रूर करें। अपनी ग्रोथ को अनस्टॉपेबल बनाने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।